झील का पानी सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहा था। हल्की हवा पेड़ों की टहनियों को हौले हौले हिला रही थी। इसी झील में रहते थे हंस, हंसिनी और उनका नन्हा बच्चा हंसू। हंसू बहुत चंचल था, हमेशा कुछ नया सीखने को उत्सुक। एक दिन जब वह पानी में खेल रहा था, उसने अपने माता पिता से पूछा, माँ पिता, क्या सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है? हंस ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के लिए कभी कभी बलिदान भी देना पड़ता है। कैसे? हंसू ने जिज्ञासु होकर पूछा। हंसिनी ने उसे अपने पंखों में समेटते हुए कहा, बहुत समय पहले अयुतनगर नामक राज्य पर राजा धीरसेन का शासन था। वे न केवल बहादुर बल्कि बेहद बुद्धिमान और ईमानदार थे। उनकी न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा का एक मंत्री था कपटी उग्रसेन, जो उनसे ईर्ष्या करता था। उग्रसेन चाहता था कि राजा की जगह वह स्वयं राजगद्दी पर बैठे। उसने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। एक दिन राजा धीरसेन जंगल में शिकार पर गए। उग्रसेन ने मौका देखकर राजा के सिपाहियों को गलत दिशा में भेज दिया, जिससे राजा अकेले जंगल में रह गए। तभी उग्रसेन के भेजे हुए सैनिक राजा पर हमला करने आए। राजा समझ गए कि उनके किसी करीबी ने विश्वासघात किया है। लेकिन राजा धीरसेन सिर्फ वीर ही नहीं, बल्कि चतुर भी थे। उन्होंने सैनिकों को चकमा दिया और एक गहरी झील के पास पहुंच गए। तभी उन्होंने झील के किनारे एक हंसों का झुंड देखा। राजा ने सोचा कि अगर वह झील में छिप जाए तो शायद बच सकते हैं। उन्होंने हंसों से विनती की, हे सुंदर हंसों, मैं एक न्यायप्रिय राजा हूं, लेकिन मेरे ही लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हंसों के राजा महासेन ने राजा की आंखों में सच्चाई देखी और कहा, हम जानते हैं कि जो सच्चा और ईमानदार होता है उसे हमेशा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। महासेन ने अपने झुंड को इकट्ठा किया और सभी हंसों ने मिलकर राजा को अपने पंखों के बीच छिपा लिया। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ झील में तैरते हुए हंस दिखे। सैनिकों ने सोचा कि राजा झील में डूब गए होंगे और वे वापस लौट गए। राजा धीरसेन की जान बच गई। उन्होंने हंसों को प्रणाम किया और कहा, आज तुमने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे यह सिखाया कि जो सच्चे, बहादुर और एकजुट होते हैं, वे कभी पराजित नहीं होते। राजा वापस महल पहुंचे और अपने सच्चे सहयोगियों की मदद से उग्रसेन के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। उन्होंने न्याय की स्थापना की और राज्य को पहले से भी अधिक समृद्ध बना दिया। हंसू ने कहा, इस कहानी का इसका क्या मतलब हुआ? हंसिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि अच्छाई और सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो धैर्य, साहस और ईमानदारी से काम लेता है। हंसू की आंखों में अब भी राजा धीरसेन और हंसों की बहादुरी की छवि घूम रही थी। हंसू ने कहा, राजा धीरसेन ने सच्चाई और बहादुरी से अपना राज्य बचा लिया। लेकिन क्या उन्होंने कभी हंसों की मदद की? हंस ने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, राजा धीरसेन न्यायप्रिय और बहादुर शासक थे। उनके राज्य अयुतनगर में हर व्यक्ति सुखी था। लेकिन इस सुख शांति को एक खतरे ने घेर लिया। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा ड्रैकुला ने हमला करने की योजना बना ली थी। ड्रैकुला ने गरजते हुए कहा, मैं अयुतनगर की भूमि, जंगल और झीलों को अपने अधिकार में ले लूंगा। सभी पक्षी और जानवर मेरे दास होंगे। ड्रैकुला की सेना हंसों की झील तक पहुंच गई। विशाल जाल बिछाए गए, सैकड़ों हंस पकड़े गए। महासेन, जो हंसों का राजा था, संकट में पड़ गया। वह जानता था कि अकेले लड़ना कठिन होगा। तभी उसे याद आया कि वर्षों पहले उसने राजा धीरसेन की जान बचाई थी। अब समय आ गया है कि मैं अपने मित्र से सहायता मांगूं। महासेन ने सोचा और झील से उड़कर सीधे अयुतनगर के राजमहल पहुंचा।
राजमहल में सभी चकित थे कि एक हंस राजा से मिलने आया है। महासेन ने झुककर कहा, हे राजा, हमने वर्षों पहले आपकी रक्षा की थी। आज मेरी प्रजा पर संकट आया है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? राजा धीरसेन उठे, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुमने मेरी रक्षा की थी, अब तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपनी पूरी सेना लेकर आऊंगा। राजा धीरसेन ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और जंगल की ओर कूच किया। ड्रैकुला की सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन राजा धीरसेन सिर्फ ताकत से नहीं, अपनी चतुराई से भी लड़े। उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। एक पहला दल ड्रैकुला की मुख्य सेना को सीधे युद्ध में उलझाए रखेगा। 2 दूसरा दल जंगल के गुप्त रास्तों से जाकर हंसों को मुक्त करेगा। 3 तीसरा दल हंसों के साथ मिलकर आकाश से सैनिकों पर हमला करेगा। रात के अंधेरे में महासेन और उसके हंसों ने राजा धीरसेन की सेना को दिशा दिखाने में मदद की। हंसों ने दुश्मनों की आंखों पर अपनी तेज चोंच से वार किया, जिससे वे घबरा गए। सुबह होते होते ड्रैकुला की सेना चारों ओर से घिर गई। राजा धीरसेन ने युद्ध भूमि में आकर गरजते हुए कहा, ड्रैकुला, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाले की हार निश्चित होती है। ड्रैकुला डर गया, लेकिन उसने राजा धीरसेन पर सीधा हमला किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। राजा धीरसेन के पराक्रम के आगे ड्रैकुला टिक नहीं पाया। उसने हार मान ली और राजा धीरसेन के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मुझे क्षमा करें, राजन। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। अब से मैं कभी किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करूंगा। राजा धीरसेन ने उसे जीवनदान दिया और शपथ दिलवाई कि वह भविष्य में सभी जीवों के साथ न्याय करेगा। महासेन ने राजा धीरसेन को प्रणाम किया और कहा, आज आपने न केवल हमारी झील को बचाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चे मित्र संकट में साथ निभाते हैं। राजा धीरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी रक्षा की थी और मैं तुम्हारा ऋण चुका सका। मित्रता केवल देने और लेने का सौदा नहीं होती, यह विश्वास और त्याग से बनती है। इसके बाद हंसों और अयुत नगर के बीच एक पवित्र संधि हुई। अब हंसों की झील हमेशा राजा धीरसेन के राज्य के संरक्षण में रहेगी। हंसु, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हंसिनी ने प्यार से कहा, इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता का अर्थ निस्वार्थ सहयोग और त्याग है। साहस, चतुराई और न्याय की राह पर चलने वालों की ही जीत होती है। हंसु ने गर्व से अपने पंख फैलाए और कहा, अब मैं भी हमेशा सच्चाई, दोस्ती और ईमानदारी की राह पर चलूंगा। और इस तरह हंसु ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा। मित्रता और अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो सच्चे और निस्वार्थ होते हैं, वे हमेशा विजयी होते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो सके।